राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानीय मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, हमारे मुख्य सचिव जी, डीजीपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, विद्या ददाति विनयम विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है और यह विनयशीलता प्रदान करती है। किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। हर व्यक्ति बनना चाहता है। और कोई खेल प्रेमी होता है तो वो कहता है कि मैं अजरुद्दीन बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में बनना चाहता है, लेकिन बन कब सकता है? जब वो अच्छी तालीम लेता है। बिना तालीम के बुद्धू तो बन सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। इसलिए शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए। आपको जानकर खुशी होगी कि 560 विद्यालय खुल चुके हैं और उनमें 88,000 व्यक्ति आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अब हमारी तैयारी है, कुछ स्कूलें तो खुल गई है, प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू करने की। उसकी भी अच्छी तैयारी हम कर चुके हैं और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इन स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करें। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं 98 से 2003 के बीच में हमने पहली से तीसरी क्लास तक अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर उसी पत्रावली में ये लिखा हुआ था कि वो चौथी पांचवी कक्षा जब आएगी तो उसमें भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि बाद की सरकार ने उसको शुरू नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मास्टर भंवरलाल जी को। उन्होंने उस फाइल को पढ़ा और आपके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने चौथी पांचवी में भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की। उसका असर ये हुआ कि गांव से लोग आईएएस बनने लगे। और आज इस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के शुरू होने से निश्चित रूप से प्रदेश में, मुझे याद है मैं 81वें डिप्टी मिनिस्टर संस्कृत एजुकेशन का इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बना। फिर 82 में मेरे पास हायर एजुकेशन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी का स्टेट मिनिस्टर का भार आया। मैंने अब तक किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए किसी के फोन की जरूरत नहीं समझी थी। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं कि हमारा एडमिशन करवा दो। हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये जो सरकारी स्कूलों का क्रेज बढ़ा है और 10 लाख लोगों का नामांकन राजस्थान में बढ़ा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा राजस्थान ने एजुकेशन इंडेक्स में A+ हासिल किया। फिटनेस में राष्ट्रीय स्तर पर हमने उपलब्धि प्राप्त की और अनेक स्कूलों का विस्तार हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 350 से ज्यादा स्कूलों में एग्रीकल्चर विषय खोला गया। और अभी भी हमारी तैयारी है कि आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 5,000 की आबादी के उन तमाम गांवों में और वार्डों के क्लस्टर बनाकर शहरों में हम लगभग 1200 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की खोलेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें और उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो सके। कोविड को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कोविड की गाइडलाइन का पूरा उसकी एडवाइजरी का पालन किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस राजस्थान में चल रही हैं। अभिभावक चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दें, अभिभावक चाहें तो वो ऑफलाइन क्लासेस में भेज सकते हैं। ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और जिस स्कूल में कोई कोविड का पेशेंट पाया गया उस स्कूल को 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है।
राजस्थान में अब तक शिक्षा विभाग में 63,000 लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है और 60,000 नौकरियां प्रस्तावित है। इसी प्रकार लगभग 2587 व्यक्तियों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दे दी गई है। कुल मिलाकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा विभाग ने जो नए नवाचार किए हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन, बस्ते के बोझ को कम करना, सैटरडे को बैगलेस बनाना, ये अपने आप में आने वाले समय में विद्यार्थियों को अन्य राज्यों की तुलना में आगे ले जाएंगे और बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। देखिए, शिक्षा एक ऐसा मेरा मानना है कि साधन है जिससे कोई भी देश में क्रांति हुई है, नव जागरण हुए हैं, तो वो शिक्षा के माध्यम से ही हुए हैं। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक अंधकार से दूर करती है, एक व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। तो हमारी विद्या जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। मैं इस अवसर पर, चूंकि मुझे 40 साल का लगभग अनुभव है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा, किसान, मजदूर, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, हर तबके का ध्यान रखकर योजनाएं बनाई गई है। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, पहले शुरू में आपने देखा होगा दवाइयां फ्री, फिर जांचें फ्री, और अब 5 लाख तक की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का 3,000 करोड़ रुपए का बीमा सरकार ने स्वयं कर दिया है। और बाकी लोग जो हैं 850 रुपए जमा कराएं, 850 रुपए राज्य सरकार जमा कराएगी और उसके बाद वो सुरक्षित हो जाएगा। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करवाने के लिए सुरक्षित, वो और उसका अपना परिवार। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा उड़ान योजना, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक मातृशक्ति को स्वच्छता और एक तरीके से स्वस्थ रखने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, मैं समझता हूं कि पूर्व में महिला मुख्यमंत्री थी, उस समय भी इस प्रकार की इतनी सशक्त योजना नहीं बनी थी जो आपने बनाई है। मैं इस अवसर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में विकास का आधार क्या है। विकास का आधार होता है प्रदेश के विकास की दर, आधारभूत ढांचे का विकास। हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि इतनी हुई है कि 3,000 मेगावाट बिजली अब तक नई जनरेट हो चुकी है, जो बीजेपी के शासन में 5 साल में नहीं हुई थी। वो आज बिजली का उत्पादन हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान में करवा चुके हैं। इसी प्रकार अब तक 20 लाख घरों में जल के कनेक्शन दे दिए गए हैं और इस वर्ष 20 लाख घरों को जल के कनेक्शन मार्च के पहले दिए जाने का लक्ष्य है और बाकी 2024 से पहले लगभग 60 लाख लोगों को घर घर में जल के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। हमारे प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैंने इतना पैसा दे दिया। क्या पैसा दे दिया? राजस्थान के साथ तो अन्याय किया है। राजस्थान को रेगिस्तान के लिए 100% ग्रांट मिलती थी पेयजल योजनाओं के लिए। राजस्थान को सामान्य क्षेत्र में 90% अनुदान मिलता था, आज वो मात्र 45%, 50-50 में आ गया और ओएनएम को यदि हम गिने तो ये 35-37% का योगदान हमको मिल रहा है। राजस्थान के साथ राजस्थान के केंद्रीय मंत्री होते हुए भी अन्याय किया है। फिर आगे आप बढ़े, आज किसान गेहूं का उत्पादन करता है और गेहूं राजस्थान में तुलवाता है तो 100 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान। हम अनाज लेने जाते हैं तो जो अनाज हमको मिलता है 1 रुपए किलो। पोषाहार कार्यक्रम, पालनहार योजना, किन किन योजनाओं की मैं बात बताऊं। आप यदि इसकी बात करें, हमारे राजस्थान में दूध उत्पादक जो दूध बेचने जाते हैं 2 रुपए लीटर का अनुदान। ये सब योजनाएं पहले कहां थी? आज राजस्थान में जिस तरह से ऊर्जा का उत्पादन हुआ, उसी तरीके से आपने देखा होगा
कि राजस्थान में इरिगेशन का पोटेंशियल बढ़ा है, सड़कों का जाल बिछा है, जगह जगह ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बने हैं और हर तरीके से राजस्थान आज प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संघ के माध्यम से लोगों को भूमिहीन लोगों को जमीनें मिल रही है, पट्टे प्रदान हो रहे हैं, 1 रुपए में स्टेट ग्रांट एक का पट्टा दिया जा रहा है और हर तरीके से राजस्थान विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ी है और राजस्थान प्रगति के पथ पर पथारूढ़ है। मैं इस अवसर पर आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये नारा दिया है, हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, हमारा ईमान है सेवा, और इसी सेवा के जरिए यदि हमारे कार्यकर्ता हमारी इन योजनाओं को जनता तक प्रसारित करने में, प्रचारित करने में जोर लगाएंगे तो विरोध करने वाले केवल विरोध करते रह जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इन्होंने टीकाकरण के मामले में राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अन्य कई कटारिया साहब वगैरह ने कहा कि यहां पे टीकों में वेस्टेज बहुत हुआ। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि राजस्थान में माइनस में वेस्टेज है, तो उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। तो विरोध के लिए विरोध करने वाले विरोध करते रहे, लेकिन हमारे राजस्थान में हर वर्ग का भला हुआ है और यहां पर जो काम हो रहा है महात्मा गांधी जी के सिद्धांत के ऊपर हो रहा है कि आप कोई भी निर्णय करें उससे पहले उस गरीब की तरफ देखें कि उसका भला हो रहा है, कलम चला दो, और यदि उसका नुकसान हो रहा है तो उस कलम को रोक दो। इसी सिद्धांत पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ एक टीम स्पिरिट है। हमारे एडवाइजर्स हमको जो राय देते हैं वो राय अच्छी होती है, हम स्वीकार करते हैं, और यदि वो जनता के हित में नहीं होती है तो हम उसको ओवर रूल भी कर देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम जनता का फीडबैक लेकर जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जनता के लिए काम करेगी, जनता की सेवा करेगी और उसमें जैसा हमने कहा कर्म, धर्म और ईमान से सेवा करेंगे, तभी जाकर के राजस्थान आगे बढ़ेगा। और जो लोग मंसूबे ले रहे हैं कि कांग्रेस को भिड़ाकर, कांग्रेस को छिंड भिन्न कर हम जिस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचा था, आज उसी पार्टी में आप देखो 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से सरकार के सामने नहीं आ पाएंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं कि ये 3 साल बेमिसाल रहे हैं, क्योंकि इसमें हर वर्ग का भला हुआ है और आगे 2 साल में और भला होगा। राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।